रुको, देखो, उसके बाद बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर चलाओगे तुम, बुलडोजर पहुंच भी गया है, किंतु गंभीरता से सोचो, बुलडोजर चलाओगे तो इसका परिणाम क्या होगा। जिन गंदे सरकारी लोक सेवकों के कारण ऐसा हुआ है, देवरिया जैसा कांड हुआ है, उनके घर पर भी बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर ही मत चलाओ, उनके ऊपर ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करो। रासुका तो इन पर लगाने जा रहे हो, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 27 लोगों पर। लेकिन जिन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। देवरिया जैसी घटनाएं नहीं होती यदि तहसील और थाने के लोग अपने दायित्व का मात्र 25-30% भी अगर पालन करते। लिखते जाओ, एप्लीकेशन देते जाओ, समाधान दिवस में जाइए, थाना दिवस पर जाइए, घिघियाइए। जानते हैं कैसे कैसे लटक के जाना होता है। ऐसे लटक के जाएंगे, जब हुजूर हुजूर करते जाएंगे तो इनको भीतर से बहुत संतुष्टि मिलती है, खुश हो जाएंगे। वाह, यह है देखिए पढ़ाई लिखाई का, फिर और टाइट होंगे। तो भैया यह है दोस्तों, 20 लोग अब तक देवरिया कांड में जेल जा चुके हैं। 16 का नाम हमने पूर्व के वीडियो में बताया था, और जो शेष 4 लोग हैं उनका नाम भी मैं बता देता हूँ। 16 लोगों में देखा आपने जो थे, और सभी को जेल भेज दिया गया। 4 लोग और थे, उन्हें भी जेल भेजा गया है, जिनका नाम मैं बता रहा हूँ। वो हैं सुग्रीव पाल, अगले हैं रामायण पाल, फिर हैं रघुवीर पाल एवं सुदामा पाल। जो अपराध दर्ज हुआ है उसकी कापी भी हमारे पास है, उसे मैं देख रहा हूँ। 7 आरोपियों की तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगातार छापे मार रही हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, वह सर्विलांस के आधार पर, और ये जहाँ से चाहेंगे आकाश पाताल से खोज निकालेंगे। इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, किसी भी अपराधी को कहीं से खोज निकालेंगे। 24 घंटा इनके लिए बहुत है। अगर मन बना दें तो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी दमदार पुलिस कहीं की है नहीं, सब पता है इनको। अब चलिए भैया, ये सभी लोग दिवंगत जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के मोहल्ले एवं करीबी लोगों में से बताए जाते हैं, घर परिवार के लोग भी हैं। हालांकि इसका कोई वीडियो फुटेज और फोटो नहीं है कि प्रेम के दिवंगत होने का समाचार सुनकर कितने लोग सत्यप्रकाश के घर गए, कितने लोग घर में घुसे और कितने लोग बाहर रहे। इनके हाथ में कौन कौन सा औजार था। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर 77 लोगों को नामजद और संदेह के आधार पर मुलजिम बनाया गया है, तो वह सभी तो सत्यप्रकाश के घर में एक साथ घुस नहीं जाएंगे। अब जैसा कि घर है, घर तो वैसा ही है, आपने देखा भी होगा। हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। घर के भीतर का भी जो हमने देखा है वह दिखाने लायक नहीं है। कहीं से एक वीडियो आया है, उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जो हुआ है वह देख करके, अब एक पक्ष को देख करके तो कह रहे हैं कि वाह साहब, मारा है तो मराएगा नहीं, लेकिन अन्य चीज़ों को वह नहीं सोच रहे हैं, और ऐसे ही लोगों की वजह से घटनाएं और भी बढ़ती हैं। अब हम बताते चलें इस मामले में। अब मान लीजिए एक अगर हो गया किसी तरह से, अभी पता भी नहीं लगा कि उसका असली मामला क्या है, किसने किया, कैसे किया। दूसरा विषय यह है कि यदि एक का हुआ तो क्या करेंगे आप, बच्चों को भी सबको निपटा देंगे, और इस तरह से करेंगे जैसे जिसे भी सोचा नहीं जा सकता, आप देख नहीं पाएंगे उसको। और अभी तक प्रेम यादव के साथ जो हुआ है उसका कोई विटनेस नहीं है, और न ही कोई वीडियो बनाया गया है, और अभी तक कोई आगे आया भी नहीं है। इतने लोग एक साथ आरोपी कैसे हो सकते हैं, एक सवाल यह भी है। उस छोटे से घर में इतने लोग गए कैसे हैं। अब पुलिस यह कहे कि साहब कुछ लोग भीतर गए, कुछ लोगों ने ललकारा, अरे चलो चलो, करो करो, मारो मारो, ऐसे होता रहता है। ललकारने वाले भी कम दोषी नहीं है। उसमें भी जो धाराएं हैं 120 भी षड्यंत्र में आता है, तो षड्यंत्र था नहीं, अकस्मात ये सब हुआ है। लेकिन ललकारने वाले भी कम दोषी नहीं हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। अब छोटा सा घर है, घर में तो 10 लोग अधिक से अधिक घुसे होंगे, और 10 लोगों ने ही किया होगा, 7-8 लोगों ने किया होगा, इससे अधिक नहीं किया होगा। कुछ लोग जा कर के देख के वापस आए होंगे, कुछ लोग बीच रास्ते से चले आए होंगे, कुछ लोग उस गली में रहे होंगे, संभव है कुछ लोग बीच बचाव करने का मन बनाए होंगे। सभी तो इस तरह के अत्याचार के बारे में न सोच सकते हैं, न ही इसे अंजाम दे सकते हैं। लेकिन गुस्सा इतना रौद्र रूप पकड़ चुका था कि घटना की भयावहता का अंजाम देखकर उनके शरीर से पसीने छूट गए होंगे। उन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाया होगा कि हम इन्हें कैसे रोकें। कुछ तमाशबीन भी रहे होंगे, तो उन लोगों को भी इस घटना में
मुलजिम बना दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा, आप देख भी रहे हैं कि जिनको बनाया गया है फटे हाल हैं, लुंगी पहने हैं और दाढ़ी बढ़ी हुई है। इसका मतलब कि वह इस तरह से किसी प्रकार कुआं खोदा, पानी पिया, मजदूरी किया, परिवार को पाला। और बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो हाथ में कलम नहीं पकड़े होंगे, अब वो भी चले गए इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले में एक एसआईटी गठित करनी चाहिए प्रदेश सरकार को। केवल नाम लिख दिया गया और पुलिस ने खट से पकड़ा और मुलजिम बनाया और भेज दिया उनको आनंद फानंद में जेल और बता दिया साहब ये फोटो है, यही असली आरोपी हैं, इनके हाथ में यह था, इनके हाथ में यह था, इन्होंने दागा, इन्होंने लोहे का यह लिया हथियार, और ऐसे सबको बना दिया गया। अब इसकी अगर जांच नहीं होगी तो इसमें ऐसे निरपराध लोग जाएंगे जिनका परिवार उजड़ जाएगा। अब चलिए, मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय के साथ स्थानीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों की टीम ने इन आरोपियों के घर, खेत, खलिहान इत्यादि का भौतिक परीक्षण किया और फिर जरीब लेकर के नापा। नाप जोख करने के बाद बताया, यह भी चौंकाने वाली बात है, बताया कि 27 में से 24 लोगों के मकान सरकारी भूमि में बने हैं। यह सरकारी भूमि है जिसे सुरक्षित श्रेणी का कहा जाता है। खलिहान है, परती है, ग्राम समाज है, गोचर है। भैंसचर नहीं होता है, गोचर होता है, मतलब गाय को पहले से ही है, या इस समय कोई गाय नहीं है, पहले से ही है। अब इनको कैसे समझाया जाए कि भैया गोचर पहले से ही छूटा है, भैंसचर और सुअरचर, बकरी चर, भेड़ चर नहीं है, ये सब गोचर है गाय के चरने के लिए। तो यह सब और वन विभाग की जमीन, घूरगड्ढा इत्यादि इत्यादि जो 132 लैंड कहा जाता है, उसको इन लोगों ने कैप्चर किया है और इनके मकान अवैधानिक रूप से बनाए गए हैं। अब तक सो रहे थे साहब लोग, गंभीर निद्रा में सो रहे थे, या फिर खेल करके ऐसा करने दिया गया। वैसे गाँव में अधिकांश लोगों के घर इस तरह से, बहुलता में बहुत से लोगों के बने हैं, अधिकांश तो नहीं कर सकता। कभी भी सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण धराशायी किए जा सकते हैं। बुलडोजर आ गया है, कभी भी गरज सकता है। यदि आरोपियों के फोटो आप देखेंगे तो सच में यह लग रहा है कि गेहूं के साथ घून पीसा जा रहा है। यानी कुछ आरोपियों के साथ कुछ लोग, निर्दोष लोग भी घटना के शिकार हो सकते हैं। फिलहाल 27 लोगों पर जो अपराध दर्ज हुआ है उसमें 20 गए हैं, 7 आज और कल में पकड़ लिए जाएंगे। संभव है कुछ भागते हुए पकड़े जाएं, कुछ छत पर से कूदें तो उनके पैरों और में चोट लग जाए, घायल हो जाए। कुछ और भी जो तरीके हैं, पूर्व में कई अनुभव देखने के लिए मिले हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है, उसी में देख करके कुछ के पैर के नीचे ही लग सकता है, यह भी हो सकता है, गाड़ी वाड़ी हो सकता है, जो भी हो, मुझे ईश्वर का नाम लेना है। गांव के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन लोगों ने स्वयं फ़ोन किया था जो बाहर रहते हैं, किसी नौकरी में हैं, धंधा व्यवसाय में हैं, कुछ छोटा मोटा रोजगार करते हैं। उन लोगों ने बताया, पाल समाज के भी हैं, यादव समाज के हैं, कुछ और बिरादरी के हैं, गांव के अगल बगल के लोग हैं। तो उसमें एक ने बताया कि साहब प्रेम के बारे में क्या कहा जाए, अब तो रहे नहीं, हम ही को पिटवाया था थाने में, बैठ करके अपने चाय पी रहा था और हमको पीटा गया। एक ने कहा साहब हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लगवाया गया। मैं कोई यह नहीं है कि इस तरह से कह रहा हूं, और अगर वो लोग तैयार होंगे तो उनके साथ में करके भी बता दूंगा। प्रेम यादव 308 सहित अन्य धाराओं के मुलजिम भी रह चुके हैं। अब संभवतः प्रेम यादव के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। इन 14 लोगों में उनका मकान भी है। प्रेम की 3 बेटियां हैं, पत्नी विधवा हो गई, और भी छोटे बच्चे हो सकते हैं। परिवार शायद संयुक्त बताया जा रहा है। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है कि उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश कर दिया गया होगा। ठीक है, प्रेम जमीन का धंधा करता था, प्रेम के द्वारा अनैतिक रूप से संपत्ति अर्जित की गई होगी, लेकिन अर्जित अगर हुई है और प्रेम इस अपराध में अगर शामिल थे तो दोष किसका है, किसने ऐसा किया? यदि ललकारने वाला, इन 27 जो 77 हैं, ललकारने वाले भी जा रहे हैं जबकि कोई उसका प्रमाण नहीं है, तो क्या उन अधिकारियों को नहीं जाना चाहिए जिनके कलम न चलाने से, जिनके द्वारा उत्कोच लेने से जो प्रेम के प्रभाव में आए, क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उनके ऊपर क्या सुसंगत धाराओं में, कठोर धाराओं में अपराध पंजीकृत नहीं होना चाहिए? अब तक जिम्मेदार लोग, सेवक भांग खा करके सो रहे थे और अब बता रहे हैं साहब तो खलिहान भी कब्जा किया है, साबित 14 लोग किए हैं।
और नाप करके निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से अब कुंभकर्णी नींव टूट गई है। जहाँ तक समेकित शिकायत प्रणाली यानी IGRS और पंजीकृत पत्रों की बात है, सत्यप्रकाश द्वारा जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री आदि को जो की गई शिकायतें हैं उनका सवाल है। उनमें तहसील और पुलिस के अधिकारियों ने बुरी तौर पर अपना चेहरा बिगाड़ा, फर्जी तौर पर गुणवत्ता विहीन शिकायतें बताकर निक्षेपित करने के लिए संपूर्ण रूप से दोषी तत्कालीन SDM, जो भी तहसील जो समाधान दिवस के प्रभारी हैं, तो SDM ध्रुव नारायण शुक्ला, तहसीलदार अभय राज और नायब तहसीलदार करण सिंह, कानूनगो विशाल यादव और लेखपाल राजनंदनी यादव पर भी शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होना है, ऐसा कहा जाता है। कार्रवाई होनी भी चाहिए। इनको ऐसा कर दो कि सारे SDM ढल जाएं और सारे तहसीलदार और लेखपाल से लेकर के इन लोगों की ऐसी की तैसी हो जाए कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया उसका घर देखो। चला दो बुलडोजर। सभी अकूत संपत्ति अर्जित किए हैं। एक लेखपाल का देख लेना, 2 नाम जो हमने लिया है, जो और नायब तहसीलदार कानूनगो जिनका नाम लिया है, उन्हीं का जांच करवा दो। शहर में मकान होंगे, कई जगह जमीन होगी, नाप दो ना उनको, नाप दो, दहल जाएंगे, पूरे प्रदेश में हिल जाएंगे लोग। बताते हैं समाधान दिवस पर सत्यप्रकाश का एप्लीकेशन अधिकारी लेते ही नहीं थे, प्रार्थना पत्र देने का आदी है, ऐसा कहकर अधिकारी पहचान जाते हैं। ऐसे पीड़ितों को कुछ लोग देखकर ही मुस्कुराने लगते हैं कि आ गया हर तहसील हर समाधान दिवस पर आता है, पता नहीं नशा है, कोई काम वाम नहीं है इसको। कुछ डांट करके भगा भी देते हैं। यदि शिकायत ले भी लिया तो प्रार्थना पत्र दर्ज नहीं करेंगे, चढ़ेगा नहीं। यदि आप नहीं जानते होंगे तो चले जाइए किसी समाधान दिवस में और ऐसा कोई एप्लीकेशन दे दीजिए। कम एप्लीकेशन आए इसकी भी चिंता वह करते हैं कि अरे भैया कम एप्लीकेशन आएंगे नहीं शासन में, और जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग में मुख्यमंत्री जी एक ही मामले को देख करके और पता लगा लीजिए कि क्या हो रहा है। सत्यप्रकाश के बारे में बताया जाता है कि स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का जो जनता दर्शन गोरखपुर में लगता है वहाँ गए थे और भी कहाँ गए थे। इसमें सब फर्जी इनके पत्रों का निस्तारण कर दिया गया। आप चले जाइए ना, दाखिल खारिज हो, वरासत हो, पक्की पैमाइश हो या आपका कोई मुकदमा हो, लड़ते लड़ते दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। हम किसी प्रक्रिया से वशीभूत होकर यह बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य है कि तहसील, पुलिस सहित अन्य सरकारी विभागों में इंटरनेट कंप्यूटर जनित पारदर्शिता के बाद भी रिश्वत लेने में कोई कमी नहीं आई है। मानता हूं मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं मानेंगे, उनके लोग भी नहीं मानेंगे, कहेंगे तो राष्ट्र विरोधी है, इसका ऐसा ही काम है कहना, दाल बढ़ाएंगे। लेकिन ये हमारा निजी अनुभव है, रिश्वतखोरी कम नहीं हो रही है और लगातार खेल जारी है। अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। BRD मेडिकल कॉलेज में संघर्ष कर रहा 8 साल का अनमोल, जिसे आरोपियों ने काम तमाम करके छोड़ा था। मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि ऐसे निरीह लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी जाती है। मैं बताऊंगा और मिलवाऊंगा भी ऐसे लोगों से। दोस्तों, यह रहा आज का बुलडोजर चलाओ किंतु देखो, रुको, समझो, सोचो, उसके बाद बुलडोजर चलाओ। ब्रजभूषण दुबे का सादर